बोलो पिताजी, आज स्वर्ग के दरवाजे खोलो, वचन के दरवाजे खोलो, कलाम की बातें जो आप करना चाहते हो वो आज स्वर्ग खुलना चाहिए पिता। यस आमीन। ताकि प्रभु जी आपकी बातें मुझे समझ आने लगे। आप जो कहना चाहते हो आज मुझसे कहो, बोलो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। प्रभु आपका तख्त लग जाए, आप राजा हैं, आप बादशाह हैं और मैं आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार हूं। बोलो, मैं रेडी हूं पिता। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। जब आप कहते हैं तो होता है। तो आज मुझसे कह दो पिता, आज मुझसे बात करो पिता। मैं अपने दिल और के हृदयों को खोलता हूँ। आपका वचन मेरे दिल की तख्तियों पर लिखा जाए। आज का वचन मेरे मन पर। और प्रभु, मैं आज के वचन को कभी भूलने ना पाऊं। कोई शैतान आज के वचन को चुराने ना पाए। आज का वचन फलदार बने मेरे जीवन में और मैं बहुत सारा फल लेकर आ पाऊं और मैं विश्वास में, ईमान में मजबूत बनूं। मैं विश्वास योग्य बनूं और मैं कभी पीछे ना हटूं। जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु मसीह के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, उसकी हुजूरी के लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र बाइबल को अपने हाथों में लें, हालेलुया, और मेरे साथ खोलें। मत्ती की किताब 27 अध्याय 39 वचन से लेके 44 तक, 39 से 44 तक। यीशु मसीह के साथ जो कुछ वो करना चाहते थे, जितना दुख देना चाहते थे, जितना सताना चाहते थे, जितना निंदा करना चाहते थे, जो कुछ भी एक इंसान दूसरे के साथ कर सकता है बुरा, जितना बुरा करना चाहते थे उन्होंने यीशु मसीह के साथ बुरा किया। गुस्से की हद तक वो गए। जितना एक इंसान नफरत कर सकता है उतना वो यीशु मसीह के साथ नफरत किया। हालेलुया। वचन में हमने देखा आने जाने वाले लोग भी सिर हिला हिला कर उसकी निंदा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं। क्यों? यीशु मसीह की सलीब के लिए ऐसी जगह चुनी गई कि एक तो वो पहाड़ ऊंचा हो और एक यीशु को लटकते हुए आते जाते लोग देखना चाहिए। हालेलुया। कितनों को समझ आ गया? ताकि आते जाते लोग उसकी निंदा कर सकें। ऐसे नहीं कि पहाड़ी पे स्लीप दे दिया, बस वहां ही जो जाएगा पहाड़ी पे वही देखेगा। ऐसा नहीं हुआ। आते जाते लोग, ऐसी जगह सिलेक्ट की गई कि वो रोड भी आते जाते लोग उसको मजाक करी जा रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं। यीशु को कांटों का ताज पहनाया, कोड़रे मारे, ठट्ठा किया, स्लीप पर लटका दिया। स्लीप पर लटकते हुए दुख को सह रहे हैं, दर्दों में हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। स्लीप पर लटक रहे हैं यीशु जी, दुख सह रहे हैं और सारे लोग आते जाते मजाक कर रहे हैं। हालेलुया। और मजाक तो कर रहे हैं, लानतें भी दे रहे हैं। हालेलुया। शर्मिंदा भी कर रहे हैं और टोट मार रहे हैं उसको। कितना दुख, कितना दर्द को यीशु ने सहा है। और स्लीप पर लटकता हुआ
लहू बहता हुआ, सिर पे कांटों का ताज, ब्लड बह रहा है, मार मार के जख्म कर दिए गए हैं। उसकी पीठ ऐसी कोड़े मारे हैं तो उसकी पीठ ऐसी दिख रही है जैसे एक हाली हल वाता है और उसकी हड्डियां दिख रही है। हालेलुया। इतने बड़े बड़े जख्म यीशु को दिए गए हैं और इतने से दिल नहीं भरा, उन्होंने उसको मजाक कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, हंसी, आते जाते लोग हंस रहे हैं उसके ऊपर। हालेलुया। बहुत सारे लोग मजाक करी जा रहे हैं। ये कोई एक जाति के लोग नहीं है, कोई एक खानदान के लोग नहीं है, सब कोई मिलकर इकट्ठे होकर यीशु का मजाक बना रहे हैं। ठट्ठा हंसी उड़ाया जाए, ऐसा कोई जैसे कोई खेल कर रहा हो, ऐसा यीशु मसीह के साथ निंदा की जा रही है। मैं यीशु की दर्दों की बात कर रहा हूं, यीशु की दुख की बात कर रहा हूं। हालेलुया। कितना कुछ यीशु सह रहा है, कांटों का ताज सह रहा है और लटका हुआ है तख्ते पर, दर्द को सह रहा है, लहू बह रहा है, सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन ऊपर से हंसी मजाक, ठट्ठा, निंदा, सब कुछ सही जा रहा है। हालेलुया। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और ये कहते थे, हे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर। ठीक है। हालेलुया। आप मजाक किस बात का किया जा रहा है? यीशु मसीह को उसकी बातें याद दिलाई जा रही है। यीशु ने जो दावे किए थे वो दावे याद दिलाए जा रहे थे। तू तो ये कहता था मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तूने तो कहा था कि ये मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में मंदिर बना दूंगा, 3 दिन में ये हैकल खड़ी कर दूंगा। हालेलुया। आप यीशु की बातें यीशु मसीह को सलीब पर लटकते हुए याद दिला रहे हैं। तू तो ये कहता था। मजा तो अब तू उतर के आ और करके दिखा। को दावे याद दिला रहे, तू ये कहता था, तू ये कहता था। हालेलुया। अब करके दिखा, मजा अब आएगा। अब तो स्लीप से उतर के बता दे। हालेलुया। मजाक, हंसी, ठट्ठा, निंदा, दर्द, कोड़े, कांटों का ताज, सब कुछ वो सह रहा है। अब इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको यीशु से कोई लेना देना नहीं है, उनका यीशु के केस के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन वो यीशु को देखने आगे भी देखते हैं कैसे मरता है, कैसे लटका हुआ है। बहुत लोग तमाशा देखने भी आ गए और बहुत सारे लोग उसी भीड़ के साथ मिलकर हंसी मजाक, ठट्ठा, निंदा कर रहे हैं। हालेलुया। और डाकू भी आ गए। हालेलुया। भीड़ के साथ देखो क्या क्या आ गया और यीशु की निंदा करने लगे, यीशु की बातें सुनाने लगे, यीशु को कहने लगे तू तो ये कहता था, तू करके दिखा। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
अलग अलग किस्म के बातें करने लग पड़े। डाकू यीशु के साथ लटके हुए हैं, वो भी निंदा कर रहे हैं, वो भी बातें कर रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्री और पुरनियों समेत ठट्ठा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। ये तो इज़राइल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। हालेलुया। अब देखो डाकू भी, दोनों तरफ डाकू है, वो भी यीशु की निंदा कर रहे हैं। वो तो यीशु के साथ खड़े हैं, ऊंचाई पे लटके हुए हैं, वो तो यीशु की दर्द को देख सकते हैं, लेकिन वो भी निंदा कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे अंदर भी एक डाकू छुपा हुआ है। हम भी समझते, जानते हुए नहीं जानते, देखते हुए नहीं देखते, पर भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। जो किसी को देखकर, किसी के दुख को देखकर हंसी मजाक का पात्र बनाना, हालेलुया, और मजाक कर रहे हैं। जो सोचा उन्होंने उसके साथ किया, जो एक पापी गुनाहगार के साथ करते हैं। सारे लोग मिलकर मजाक बना रहे हैं और यीशु को स्लीब पर लटके हुए 6 घंटे हो गए। आप सोचो, यीशु की बॉडी का वेट भी है और स्लीब पर लटके हुए 6 घंटे, कितना ब्लड निकल गया बॉडी में से। हालेलुया। और पर फिर भी स्लीब पर लटका हुआ भी। सोचो, इस टाइम में कोई भी कुछ ना कुछ कह के यीशु को जा रहा है। हालेलुया। 6 घंटे से लटका हुआ है, बॉडी का ब्लड निकला हुआ है, दर्द दुख, पर फिर भी लोगों का देखो हंसी मजाक ठट्ठा, हंस रहे हैं, निंदा कर रहे हैं इतने टाइम से, फिर भी वो सोच नहीं रहे। हालेलुया। इसमें यहूदी फरीसी ये चाहते थे कि यीशु की कहीं सजा कम ना कर दी जाए, यीशु की सजा कम ना कर दी जाए, हो ना हो कहीं वो मौत से बच ना जाए। इसलिए वो भीड़ का हिस्सा बन गए। वही सदूकी, वही फरीसी जो मंदिर में प्रचार करते थे, लोगों को सिखाते थे, कौम के लीडर थे, वो ये नहीं चाहते थे कि कहीं यीशु के साथ कोई रियात बरती जाए, कुछ कम किया जाए। वो चाहते थे इसको मौत ही होना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। हालेलुया। वो इसलिए निगरानी कर रहे थे यीशु की, पल पल की खबर रख रहे थे कि कोई ऐसा फैसला तो नहीं राजा ने दे दिया, कहीं उसको स्लीब से उतार तो नहीं दिया, कहीं वो बच तो नहीं गया। इसलिए वो इतना मजाक, इतना हंसी, इतना ठट्ठा, इतना निंदा लोगों को इकट्ठा करके कर रहे थे और खुद भी साथ में रल गए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो उसको सिर्फ मारना ही चाहते थे। सदूकी, फरीसी और लोग सब मिलके ठट्ठा कर रहे हैं, आम लोग भी और खास लोग भी इसी भीड़ में यीशु का मजाक बना रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। हालेलुया। और डाकू भी, ये डाकू वो है जिनको कानून ने सजा दी है, इनकी गलतियां साबित हुई है, ये भी मजाक कर रहे हैं। देखो सब लोग यीशु के पीछे पड़े हुए हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
सरदार लोग, पैसे वाले लोग, मंत्री, संतरी, सब लोग यही चाहते हैं कि यीशु को मार दिया जाए। वो ये जो कायन, फरीसी, सदूकी, जिस मंदिरों में बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चेयर चाहिए उनको बैठने के लिए, अच्छा रुतबा था समाज में, वो प्रधान है, लोगों के कौम के प्रधान है, लीडर है, समाज में अच्छी जान पहचान है इनकी, लोग जानते हैं। वो सब मिलकर यही चाहते हैं कि यीशु को मार दिया जाए। हालेलुया। और वो यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। यीशु मसीह को दावे याद दिला रहे हैं। यीशु तू ये नहीं कहता था, यीशु तुझे कहता था मैं ये करूंगा, मैं ये करता हूं, ये मैंने किया। सारी बातें यीशु को सलीब पर लटके हुए को याद दिला रहे हैं। हालेलुया। तूने तो कहा था कि मैं मंदिर को 3 दिन में बना दूंगा, अब बना, अब उतर के आके बता। हालेलुया। अब आजा, फिर हमें दिखा। तूने बहुत सारे लोगों को बचाया, अब खुद को भी बचा। हालेलुया। यीशु मसीह को उसकी बातें याद कराई जा रही हैं। प्रभु यीशु मसीह को दावे याद करा रहे हैं। तू तो कहता था मैं ये हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, आज हमें करके दिखा। तूने कहा मैं मसीह हूं, मैं खुदा का बेटा हूं। तूने कहा मैं इज़राइल का राजा हूं, बादशाह हूं। तूने बड़े बड़े चमत्कार किए, तूने बड़े लोगों को बचाया, बड़े लोगों की मदद की। अब आजा, खुद को भी बचा। उसको मजाक कर रहे हैं, ताने मेने मार रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह सबको सही जा रहा है, उनके तानों को, मजाकों को, निंदा को, गालियां को प्रभु यीशु मसीह सब कुछ सहता रहा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास इख्तियार था, पर वो उसका मजाक उड़ाते रहे। हालेलुया। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। वो कह रहे तेरा तो बड़ा विश्वास था प्रभु के ऊपर, तूने खुदा पर भरोसा रखा, अब हो क्या तेरे साथ रहा है? अपने हालात देख, तू तो लटका हुआ है। हालेलुया। शरीर तेरा जवाब दे रहा है, मुंह तेरा खुल नहीं रहा। यीशु कोई बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे मजाक कर रहे हैं, ठट्ठे मार रहे हैं, टोट मार रहे हैं। हालेलुया। उसने कहा तेरा भरोसा कहीं गलत तो नहीं है खुदावंद पर? तू तो कहता था मैं खुदा का बेटा हूं। यदि तू खुदा का बेटा है तो तेरा पिता तुझे बचा क्यों नहीं रहा? तेरा तो बहुत विश्वास था उसके ऊपर। यदि वह चाहता तो अब इसे छुड़ा ले। यदि खुदा तेरा पिता तुझे चाहता तो बचाता क्यों नहीं है? क्योंकि आपने तो कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यदि तो खुदा का बेटा है तो साबित कर। हालेलुया। साबित कर अपने आप को, सबूत दे हमें। हालेलुया। ये मजाक कोई और नहीं, ये वो लोग कर रहे हैं जो सदूकी, फरीसी अपने आप को पादरी कहलाते हैं, अपने आप को प्रचारक कहलाते हैं। हालेलुया। तू खुदा का बेटा है तो तू वो तुझे क्यों नहीं बचा रहा? तेरा भरोसा, तेरा विश्वास कहीं कच्चा तो नहीं है? यदि तू उसका बेटा है, पुत्र है,
तो फिर तुझे वो बचाता क्यों नहीं? वो विश्वास के ताने मार रहे हैं उसको। हालेलुया। यीशु के विश्वास के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। हालेलुया। आज विश्वास कैसा है आपका? क्या आज आपका विश्वास भी कमजोर है? पर यीशु के भरोसे को तुझे तो बहुत विश्वास था अपने पिता के ऊपर। तू तो कहता था मैं उसका बेटा हूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब यीशु के विश्वास की परख कर रहे हैं, बोल रहे हैं। हालेलुया। सोचो, यीशु मसीह ने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, इतने बड़े बड़े मिरेकल किए, अब कह रहे हैं तू बचाए अपने आप को, साबित कर कि तू खुदा का ही बेटा है। तो यदि बाप अपने बेटे को बचाता क्यों नहीं है? इसलिए शायद तेरा विश्वास कहीं गलत है। तू अपने आप को भी बचा ले। हालेलुया। वो सब कुछ इसलिए ताने मेने दे रहे हैं कि वो स्लीब से उतर जाए। इसलिए यीशु को ग्रिल कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं कि वो स्लीब से उतर आए। जो उसका मकसद है वो मकसद पूरा ना हो। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। वो मजबूर कर रहे हैं यीशु को। हालेलुया। वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, वो उसकी निंदा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यीशु को गुस्सा दिलाएं, गुस्से में आ जाए, जलसी में आ जाए, तैस में आ जाए और कहे लो फिर मैं करता हूं, मैं आ गया उतर के, अब मैं दिखाता हूं मैं उसका बेटा हूं। इतना वो मजबूर कर रहे हैं। गुस्से में आके यीशु कहे लो जी मेरे पास तो अधिकार है, मैं कर सकता हूं। हालेलुया। इसलिए वो मजबूर कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, वो उसको उकसा रहे हैं। तेरे सारे दावे तो झूठे पड़े। यदि तू सच्चा है तो अपने आप को साबित कर। हालेलुया। अगर तू सच्चा है तो फिर हमें दिखा। उसको मजबूर किया गया, उस्काया गया, उसको गुस्सा दिलाया जा रहा था, उसको ग्रिल किया जा रहा था, आग लगाई जा रही थी। अपने सारे दावे सच्चे हैं तो हमें करके बता, साबित कर, सबूत दे कि तू ही मसीह है, तू ही खुदा का इकलौता बेटा है। साबित कर। यीशु को, यीशु की बातें याद दिलाई जा रही हैं। हालेलुया। मजाक उड़ा रहे, हंसी दिखा फिर अपनी पावर। तू तो बड़े बड़े लोगों को ठीक किया, तूने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, कोड़ियों को चंगा किया, तेरे में बहुत पावर है। तो बचा फिर अपने आप को, कर कोई चमत्कार करके दिखा फिर हमें, क्योंकि तेरे हालात तो बड़े दर्दनाक है। यीशु तू तो दावा करता था मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं, आज तू लटका हुआ है। देख तेरा लहू बह रहा है, तेरे जख्म है, कैसी तरस जोग तेरी हालत है। यदि तू उतर आए तो फिर क्या करेंगे? लालच देने लगे यीशु को। यदि तू स्लीब से उतर आए तो हम विश्वास करेंगे। हालेलुया। कर फिर चमत्कार। ये सब इसलिए किया जा रहा था कि वो स्लीब से उतर आए। यीशु को गुस्सा दिला रहे हैं, तूने बड़े बड़े काम किए हैं, और ज्यादा गुस्सा दिला रहे हैं। तूने तो लोगों को दुखों को बचाया, लोगों को तंगी में उनकी मदद की। बस एक ही मकसद है कि यीशु गुस्सा करे और हमें दिखा दे फिर
नीचे आ जाए। तो यीशु आके कहे लो सलीब ऊपर मैं थल्ले, उतर आया मैं। हालेलुया। इतना गुस्सा, इतनी निंदा, लेकिन यीशु टस से मस नहीं हुआ। सबको सही जा रहा है, उनके मजाक को सह रहा है, ठट्ठा को सह गया, निंदा को सह गया। यीशु को मजबूर कर रहे हैं कि मजबूर होकर साबित कर दे, दिखा दे हमें आज। मजबूर किया गया, सलीब से उतारने की प्लानिंग कर रहे हैं। सिर्फ मकसद यही है कि यीशु मसीह गुस्से में आ जाए और नीचे उतर आए, इसलिए गुस्सा दिलाया जा रहा है। उन्होंने सब कुछ करने के बावजूद एक बात कही। क्या कहा? यदि तू सलीब से उतर आए तो हम क्या करेंगे? हम तुझ पर विश्वास करेंगे। इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। ये तो इस्राएल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। यीशु को लालच दे रहे हैं, तू आजा नीचे, हम तो लीडर हैं, हम तो प्रधान हैं, हम सरदार हैं, हम तुझ पर विश्वास लाएंगे तो ये सब लोग तुझ पर विश्वास लाएंगे, तेरा राज्य आ जाएगा, फिर हम तुझे बादशाह मान लेंगे। चल उतर के आ, कर वादा पूरा जो तूने वादे किए थे, आजा नीचे, हम सब तुझ पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। आज हम प्रचार कर रहे हैं तो हमारा एक ही मकसद है कि दुनिया के कोने कोने तक प्रभु के वचन पहुंच जाए। हालेलुया। एक ही मकसद है ना, और यीशु का मकसद भी यही था। हालेलुया, कि गुड न्यूज, खुशखबरी सबके पास चली जाए। अब वही लालच दे रहे हैं, भाई यदि हमने तुझ पर विश्वास कर लिया तो फिर सारी दुनिया ने कर लिया, सारे यहूदियों ने कर लिया, क्योंकि सारी भीड़ हमारे पीछे हैं। हालेलुया। यीशु उनकी बातों में नहीं है, वो उकसा रहे हैं, वो कह रहे हैं तो अपने आप को साबित कर दे आज, तो सारी कौम तुझ पर विश्वास करेगी, सारी जातियां तुझ पर मान लेंगी कि तूने सलीब से उतर कर दिखा दिया। हालेलुया। आजा फिर कर साबित अपने आप को, हम तुझ पर विश्वास लाएंगे। बहुत बड़ा लालच दिया गया यीशु को। यीशु के पास मौका था कि यदि वो उतर के आता तो वो विश्वास कर लेते। हालेलुया। और सब दुनिया विश्वास करती, पर यीशु मसीह को वो उसके मन को बदलने ना पाए। वो सब बातें सह रहा था, सब कुछ सुनी जा रहा था, पर वो बदला नहीं। यीशु मसीह अपने मिशन पर कायम रहा। यीशु मसीह ने जो वादा किया था उस वादे पर कायम रहा। वो टस से मस नहीं हुआ, वो लोगों की बातों में नहीं आया, वो उनके गुस्से दिलाने पर गुस्से में नहीं आया, उनके मजाक को सहता रहा, हंसी को सह लिया। यीशु मसीह के मन को बदलने ना पाए, वो सब कुछ सह रहा। वो यीशु मसीह को सोच को नहीं बदलने पाए, मन को नहीं बदल पाए, यीशु मसीह के इरादे को नहीं बदल पाए। ना कोई लालच, ना कोई मजाक, ना कोई निंदा, ना कोई हंसी, ना कोई ठट्ठा यीशु को बदल नहीं पाया। हालेलुया। इसी रीति से प्रधान याजक सब शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा करके कहते थे, तू अपने आप को बचा। हालेलुया। औरों को बचाता था, अपने आप को नहीं बचा सकता। तू तो अपने आप को इज़राइल का राजा कहता था। अब क्रूस पर से उतर कर बता हमें, तो हम तुझ पर विश्वास करेंगे।
वो यीशु मसीह को बदल नहीं पाए। कोई लालच, कोई निंदा, कोई गाली गलौज, कोई मजाक, हालेलुया, यीशु के विश्वास और इरादे को बदल नहीं पाए। वो अपने आप को बचाने नहीं आया था। हालेलुया, यीशु मसीह अपने आप को बचाने के लिए नहीं आया, वो आया इसलिए कि वो हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर सके। वो चाहता ही नहीं था बचाना। हालेलुया, उसने जन्म ही इसलिए लिया कि वो हमारे लिए अपनी कुर्बानी दे सके। दुनिया के जितने लोग जन्म लेते हैं, होशो हवास में जब आ जाते हैं, बुढ़ापे में भी आ जाते हैं, तब भी वो मरना नहीं चाहते। जितना मर्जी को बुजुर्ग हो जाए, 100 साल का भी हो जाए, वो लास्ट तक अपनी औलाद को बोलेगा मुझे बचा लो। हालेलुया, लेकिन यीशु मसीह को पहले ही पता था कि मैं अपने आप को बचाने के लिए इस धरती पर नहीं आया। हालेलुया, यीशु मसीह ने अपनी जान देने के लिए आया, वो दुख सहने के लिए आया। यीशु मसीह लोगों का मजाक का पात्र बना। यीशु मसीह को मजाक किया, हंसी किया, लालच दिया, पर उसके मकसद से उसको हटा ना सके, उसके इरादे को बदल नहीं सके। कोई भी बात, कोई भी गुस्सा यीशु की सोच को नहीं बदल पाया। उसने सब कुछ सह लिया, वो बदला नहीं, उसका मन नहीं बदला, किसी भी बुरी बात को अपने ऊपर असर करने नहीं दिया। हालेलुया, कितनी बुरी बुरी बातें कही, लेकिन यीशु मसीह अपने मिशन को पूरा करने में लगे हुए थे। किसी की बात में, किसी की निंदा में, किसी के मजाक में उसके मन को, इरादे को, मिशन को बदल नहीं पाया। वो अपनी बात पर कायम रहा, अड़ा रहा। हालेलुया, आने जाने वाले सारे सिर हिला हिला कर उसकी निंदा कर, सिर हिला हिला के मतलब हंसी मजाक कर करके, कानाफूसी कर करके, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर। तो कहता था मैं ये करूंगा, अब करके दिखा। आने जाने वाले लोग भी मजाक कर रहे हैं। हालेलुया, यीशु मसीह पर बहुत बोझ था, उनकी निंदा का बोझ, हमारे और आपके पापों का बोझ यीशु ने उठा रखा था। बस एक बात बोलना था तो यीशु का बोझ हल्का हो जाना था। हालेलुया, क्या यीशु मसीह ने अपने बोझ को हल्का नहीं किया। उसने मेरे और आपके पाप, गुनाह, निंदा, श्राप, बीमारियां, दुख सब कुछ अपने ऊपर सह लिया। हालेलुया, वो चाहता तो अपने आप को बचा सकता था। उसने अपने बोझ को उतारा नहीं, फेंका नहीं, उसने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। बल्कि उसने जो लोग उस पर थूक रहे थे, गाली दे रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, सगों उसने सहता रहा। उसके पास अथॉरिटी थी, इख्तियार था, वो इस्तेमाल कर सकता था, वो बोझ को हल्का कर सकता था, वो बचा सकता था। हालेलुया, यीशु मसीह ने एक अपनी अथॉरिटी का स्लीप पर इस्तेमाल किया। पता आपको, एक इख्तियार था यीशु मसीह के पास जो स्लीप पर उसने इस्तेमाल किया। हालेलुया, पता क्या बोला यीशु ने? यीशु ने बोला बड़े इख्तियार के साथ, पिता इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, ये है राजा का इख्तियार, ये है बादशाह का इख्तियार जो उसके पास था। उसने सबको माफ किया। उनमें से एक डाकू भी बड़ी तरस बड़ी नजर से, बड़ी तरस बड़ी आवाज से यीशु को कह रहा है, यीशु जी जब तुम अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। वहां यीशु अपने इख्तियार को,
अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं और कहते हैं मैं तुझसे सच कहता हूं, तू आज से ही, अभी से ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, स्वर्ग में होगा। ये है अथॉरिटी एक राजा की, एक बादशाह की। आज ही वो आपको कहेगा मैं तेरे दुखों को चंगा कर सकता हूं। आज ही, अभी से, कल नहीं, परसों नहीं, आज ही तू विश्वास करे तो तू बड़ी महिमा को देखेगी। आज ही तू फ्री होगा, आज ही तू आजाद होगा। यीशु ने डाकू को माफ कर दिया और डाकू ने जब रिक्वेस्ट की, प्रेयर की, प्रभु जी तेरा राज्य जब आएगा मुझे अपने राज्य में जरूर याद करना, बड़े तरस से। क्या आज आप यीशु के आगे दीनताई से, हलीमगी से, दीन होकर अपने आप को जीरो करके प्रेयर करो? यीशु ने डाकू की प्रार्थना को सुन लिया, तो क्या आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? वो तो लटक रहा था, उसको भी पता मैंने भी मरना है, उसका भी लास्ट टाइम और यीशु मसीह जी के भी लास्ट टाइम, और उसने टाइम से माफी मांग ली यीशु से। हालेलुया। पहले यही मजाक कर रहे थे, वचन में हमने देखा ना। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे, पर एक ने मन बदल लिया, एक का मन बदल गया, उसने यीशु पर विश्वास कर लिया। उसने कहा हम तो अपनी गलतियां करके जहां पहुंचे, हमने लोगों को लूटा, मारा, डाके डाले, हम तो अपनी सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई सजा नहीं की, इसने तो कोई पाप नहीं किया, फिर भी लटका हुआ है। होना हो मैं माफी मांग लेता हूं। उसने टाइम से, यदि टाइम से मुंह ना खुलता तो कोई मतलब नहीं था उसकी माफी का। यीशु के मरने के बाद वो बोलता तो क्या माफी मिलती? कुछ भी नहीं मिलता। टाइम से उसने अपनी गलती को मान लिया। आज आप भी कलीसिया अपनी गलतियों को माने, तौबा करें, यू टर्न लो अपने कामों से, अपने मन को प्रभु के आगे खोलें और बड़ी तरस भरी प्रार्थना करें, प्रेयर रिक्वेस्ट करें, उसके आगे रखें। हालेलुया। यीशु मसीह बादशाह तो था, लेकिन उनके आगे अपनी बादशाही को साबित नहीं करना चाहता था, उनको कोई सबूत नहीं देना चाहता था। वो चाहता तो अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर सकता था। यदि तू सच्चा है तो कर अपने आप को साबित, दिखा हमें करके, हम भी विश्वास करेंगे, लोग भी विश्वास करेंगे, तुझे को ही हम खुदा मानेंगे। हालेलुया। यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। ये इख्तियार, ये अथॉरिटी यीशु मसीह के साथ थी। यीशु को फैसला लेने के लिए किसी जज की, किसी कोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है, किसी व्हाइट हाउस की जरूरत नहीं है, बल्कि यीशु जहां खड़ा हो जाए वहां ही तख्त लग जाता है। हालेलुया। यीशु ने स्लीप पर भी तख्त लगा दिया, लटका हुआ है, तख्ते पर लटका हुआ है, और तख्ते पर लटका हुआ राजा फैसले ले रहा है, पिता इनको माफ कर दे। डाकू को बोल रहा है आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। ये है उसका फैसला, जो वो फैसले लेता है, लटकते हुए फैसले ले रहा है, स्लीप पर लटकते हुए प्रार्थना कर रहा है, आज तू मेरे साथ होगा। हालेलुया। ये है उसका इख्तियार। वो राजाओं का राजा है, वो बादशाह है, और वो फैसले लेता है, पिता इन्हें माफ कर दे। स्लीप पर लटके हुए भी वो प्रार्थना कर रहे हैं और लोगों को माफ कर रहे हैं। उसके पास इख्तियार था। आज आप भी किसी भी बात की चिंता ना करें,
यदि कोई आपको हंसी मजाक करता है, आपकी निंदा करता है, आपके करैक्टर पर निंदा करता है, उंगली उठाते हैं, आप अपने मिशन में रहो, अपने विश्वास में अड़े और खड़े रहो, यीशु के साथ जुड़े रहें, छोड़ना नहीं है। बस अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट यीशु के हुजूर रखो, वो कहेगा आज ही मैं तुझे चंगा करता हूँ, आज ही मैं तेरे सारे दुख दूर करता हूँ, आज ही मैं तेरे परिवार को ठीक करता हूँ, आज ही मैं तेरा सारा घराने को ठीक करता हूँ, आज ही मैं तेरे सारे श्रापों को उठा लेता हूँ, आज ही तेरे परिवार में उद्धार आएगा, आज के बाद तेरे परिवार में अंधकार नहीं रहेगा, आज मैं कहूँगा और तेरे घर में रोशनी आ जाएगी। आज वो फैसला लेगा आपके लिए। कलीसिया, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट उसके आगे रखो और उसको याद करो, स्लीप पर लटके हुए को, उसके फैसले को याद करो। उसने स्लीप पर लटकते हुए फैसला दिया, पिता इन्हें माफ कर, इन्होंने मेरे साथ जो करना था कर लिया, लेकिन इनको माफ कर दे, इनको नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, आज इन्हें माफ कर। सब लोग घुटनों पे आ जाएं और प्रार्थना करें। बोलो, पिताजी मुझे भी क्षमा करो, मेरी सारे गुनाह, सारा मेरा बोझ जो मैं अकेली सोचती रहती हूँ कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर के हालात कब सुधरेंगे, तो आज यीशु को कह दो। आज मौका है आपके पास। यीशु स्लीप पर लटके हुए आपकी ओर देख रहे हैं और आप भी उसको देखें। आंखें बंद करो, यीशु की ओर देखें। देखो देखो उसकी स्लीप पर लटके हुए, उसकी लहू की बूंदें बहते हुए, देखो देखो वो आपके लिए लटका है, उसने आपका बोझ उठाने के लिए वो लटका है। बोलो, प्रभु जी मेरा सारा बोझ उठा ले, स्लीप पर ले ले। आपने कहा मैं तेरा बोझ को उठा सकता हूं, तो यीशु जी मैं दीनहीन कमजोर, मेरे बोझ को उठा ले। मैं बोझ लेके नहीं चल सकता, मैं अपने घर का बोझ उठा के नहीं चल सकता, मेरा रात दिन रोना 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 सोचे, मैं और बीमार और दुखी हो जा रही हूं। आज प्रभु जी मेरा सारा बोझ उठा ले, मेरी सारी चिंता उठा ले, क्योंकि प्रभु जी आपने मेरे लिए जान दी है, आपने मेरे लिए भी दुख सहा है, और मेरे सारे जिंदगी के दुखों को खत्म कर दो। आज मेरी सारी जिंदगी की चिंता को खत्म करो, मेरे सारे कर्जों को खत्म करो, सारा लोन को खत्म करो। मेरे पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, प्रभु जी मेरे लिए मुहैया करवाओ। यीशु जी कह दो आज कि मैं तुझे देने जा रहा हूं। प्रभु जी आज मेरे लिए प्रोफेसी करो, मेरे लिए बात करो। प्रभु जी मैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके आगे रखता हूं। प्रभु जी मेरी बात को सुनो, मेरी दुहाई को सुन लो, मेरी प्रार्थना को सुन लो। प्रभु आपके कानों में पहुंच जाए मेरी प्रार्थना। मेरे दुख कम कर दो पिता, मेरे दुखों से मुझे आजाद कर दो पिता, मेरे भी दुख बहुत है पिता। ओ लॉर्ड पिता आज मेरे पर ध्यान करो। यीशु जी मुझ पर विश्वास करो, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी यीशु मसीह में आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरा भरोसा आप पर बना रहेगा और मुझे दो गवाही, मेरे परिवार को बचाओ। मेरा परिवार नाश नहीं होना चाहिए पिताजी, माफ करो, खड़ा करो, बचा लो। यीशु जी आप सब कुछ कर सकते हैं। बोलो यीशु मसीह आप सब कुछ कर सकते हैं, मेरे जीवन में भी सब कुछ करो। आपने कहा मैं तेरी सारी चिंता को उठा लूंगा, तो प्रभु जी मेरी सारी चिंता, बहुत है मेरी चिंता, बहुत है दुख मेरे जीवन में। प्रभु जी मेरी सारी चिंता को उठा लो। आज मेरा मन को हल्का करो, मेरा सारा बोझ उठा लो और मैं फ्री हो जाऊं, मैं आजाद हो जाऊं और तेरे नाम की महिमा करने पाऊं। कलीसिया तालियों के साथ अपने हाथ उठाओ, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हर कोई मुंह खोले। प्रभु कहता तू मुंह खोल, मैं तेरे मुंह को भर दूंगा।
ओ पिता, मैं तेरे स्लीप को देख रहा हूँ, मैं आपके दर्द को महसूस कर रहा हूँ पिता। आपने मेरे लिए जान दी है, आपने मेरे लिए अपने आप को कुर्बान किया है। मैं आपकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। प्रभु जी, मैं एक अच्छा विश्वासी निकलूंगा, मैं विश्वास योग्य बनूंगा। प्रभु जी, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। प्रभु जी, आपने बहुतों को दिया, बहुत लोगों को जीवन में बहुत कुछ दिया, बहुत लोगों के जीवन में गवाहियां दी, बहुत लोगों के घरों में बरकत दी। जिन्होंने तुझ पर भरोसा किया वो शर्मिंदे नहीं हुए। तो प्रभु जी, मेरे पे भी कृपा करो, मुझे भी घर दो पिता, मुझे भी रेंट के घर से आजाद करो, मुझे भी फ्री करो, मेरे भी रास्तों को खोलो, मेरे अंदर भी गवाही को पैदा करो, ताकि लोग विश्वास करें, मेरी गवाही को सुने। और प्रभु जी, मैं आपके नाम की महिमा कर सकूं कि प्रभु जी यीशु मसीह ने मेरे रास्ते को बनाया है, प्रभु जी यीशु मसीह ने मेरे घर को बनाया है, प्रभु जी यीशु मसीह ने मेरी प्रार्थना को सुना है। आज के बाद मैं बीमार नहीं रहूंगा यीशु जी, आज के बाद मैं बंधनों में नहीं रहूंगा, मैं बचाया गया, छुड़ाया गया। बोलो बोलो कलीसिया, दावा करो कि मैं बचाया गया हूं, मैं छुड़ाया गया हूं। आज के बाद मैं दुखों में नहीं रहूंगा, मैं बीमारों में नहीं रहूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू को बहाया। तो बोलो, यीशु मसीह का लहू मेरे बंदरों को आजाद करता है, यीशु मसीह का लहू मुझे बीमारियों से आजाद करता है, यीशु मसीह का लहू मुझे फ्री कर देता है, मुझे गुलामी से आजाद करता है। यीशु मसीह का लहू मेरे स्वभाव को बदलेगा, मेरे घराने के स्वभाव को बदलेगा, मेरे बच्चों के स्वभाव को बदलेगा, मेरे घर में अच्छी आदतें आएगी, अच्छा स्वभाव आएगा, मेरे बच्चों में अच्छी आदतें आएगी, सारे गुस्से की आत्मा जाएगी छोड़कर। कलीसिया, कह दो यीशु से आज अपनी प्रार्थना, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट रखो यीशु मसीह के आगे। आज यीशु मसीह का लहू आपको आजाद करेगा, यीशु मसीह का लहू आज आपको बंधनों से छुड़ाएगा, वो फ्री करेगा। जहां वचन है वहां आजादी है। प्रभु जी, आपका वचन जहां मौजूद है, आपकी हुजूरी जहां मौजूद है, तो आज मुझे आजाद कर दो, आज मुझे फ्री कर दो पिता। मेरे सारे मन का बोझ को हल्का कर दो पिता। करो करो प्रार्थना, अपना मन खोल दो प्रभु से आज। जैसे आप अपनी माँ से बात करते हो, आज यीशु से बात करो। जैसे आप पिता से बात करते हो, आज यीशु मसीह से बात करो। और अपना सारा बोझ, अपनी सारी वीकनेस, सारी कमजोरियां, सारी दुर्बलताएं यीशु से कह दो। यीशु ने कहा, मैं तेरी कमजोरियों में तुझे बल दूंगा, मैं तेरी दुर्बलताइयों में तेरी सुन लूंगा, मैं तेरे दुखों में तेरी प्रार्थना को सुन लूंगा। तू दुखों में दुहाई दे तो मैं तेरे दुखों को तुझे आजाद करके तुझे फ्री करूंगा, और तेरे सारे दुख आनंद में बदल जाएंगे। बोलो, पिताजी मुझे फ्री कर, मेरे सारे कर्जों से फ्री कर। मुझे नहीं पता प्रभु जी, लेकिन मुझे मुहैया करो प्रभु जी। मेरे बच्चों को प्रभु जी आजाद करो, फ्री करो पिताजी। हमारे पास जो कुछ नहीं है पिता, आप देने की ताकत रखते हो, आप दे सकते हो, आप कर सकते हो पिता। सारा डिप्रेशन, सारे दर्द, सारे सिर की दर्द, सारे पेट की इन्फेक्शन, सब कुछ प्रभु आज फ्री कर देगा। सब कुछ आज मेल्ट हो जाएगा, सब कुछ छोड़कर जाएगा। जो कुछ आपके अंदर नहीं रहना चाहिए, जो शैतान की तरफ से है, आपको छोड़े और आपको फ्री कर देते हैं। यीशु मसीह के नासरी के नाम से हम घोषणा करते हैं फ्री की। बीमारियों से फ्री हो जाओ, दुष्ट आत्माओं से फ्री हो जाओ। मैं घोषणा करता हूं, आज आप दुखों में रहने के लिए नहीं आए। यदि आपने सच्ची तौबा कर ली है, पानी का बपतिस्मा ले लिया है, तो आज आप आजाद हो जाएंगे, आज आप फ्री हो जाएंगे। आज के बाद आप अपने गवाहियों के साथ आने वाले हो। जो कुछ आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में वो करने पाओगे, जो कुछ आप खरीदना चाहते हो वो खरीदने पाओगे, जो कुछ भी आप चाहते हो लेना आज तक नहीं लेने पाए तो आप लेने पाओगे। कलीसिया, बोलो, जो कुछ भी इस धरती पर बना है वो मेरे लिए है, मैं खरीदूंगा, मैं अपने घर लेकर आऊंगा। बोलो, पिता, वो सब कुछ मेरे लिए है, मैं सब कुछ लेने पाऊंगा। बोलो पिताजी, सिर्फ आपकी नाम की महिमा के लिए मैं करने पाऊं।
ओ पिताजी, मेरी गवाहियों को लोग देखेंगे, मेरी आशीषों को लोग देखने पाए और तेरे नाम को बरकत देने पाए, तेरे नाम को महिमा देने पाए। पिताजी खोल आज स्वर्ग के दरवाजों को, अपने बरकत के दरवाजों को मेरे लिए खोल दो, स्वर्ग से मुहैया करवाओ मेरे लिए। बोलो मेरी सप्लाई स्वर्ग से है। आज के बाद मेरे घर में राशन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि मेरी सप्लाई स्वर्ग से होने वाली है। आज के बाद मेरे घर में कोई किसी किस्म की कमी ना रहेगी, क्योंकि मेरा भरपूरी से देने वाला मेरा खुदा स्वर्ग में है। वो स्वर्ग से मेरी जरूरतों को जानता है। उसने कहा मैं तेरे मन को जान लिया है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। जो तूने दुख में प्रार्थना की है, आंसुओं के साथ प्रार्थना की है, मैंने तेरी दुहाई को सुना है और मैं तुझे आजाद करूंगा, मैं तुझे फ्री करूंगा, क्योंकि मैं तेरा स्वर्गीय बाप हूं, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। तो बोलो पिताजी, मैं भी आपको धोखा नहीं दूंगा। यदि आज आप मुझे गवाही के साथ खड़ा करते हो तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, मैं कभी अपना मुंह बंद नहीं करूंगा। मैं प्रभु जी लोगों से बात करूंगा कि यीशु मसीह ही एक अलौता पुत्र है, जो उदार, जो नजात दे सकता है, जो आपको स्वर्ग तक लेके जा सकता है। बोलो पिताजी, मुझ पर तरस वाला हाथ रख दो। पिताजी मुझ पर ध्यान करो, अपना तरस वाला हाथ मेरे सिर पर रख दो और छुओ मुझे, और आज मुझे फ्री कर दो, मुझे आजाद कर दो। बोलो बोलो पिता, बोलो पिता, आप मेरे हो और मैं आपका हूँ। जैसा भी मैं हूँ मैं आपका हूँ। मुझे कबूल करो, मुझे अपना बेटी और बेटा बना लीजिए और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब टाइम है प्रभु के कामों के लिए आगे आने का। अपनी कमाई में से 10% जो प्रभु का बनता है उसमें वफादार हो जाओ, ताकि प्रभु अपने स्वर्ग के झरोखों को आपके लिए खोले और फिर कभी आपके पर्स खाली ना रहेंगे। आपके बीज बोने की प्रभु आपको ब्लेस करेगा और आप फलदार बन जाएंगे। आप कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। प्रभु कहता है आप कभी मांगने वाले नहीं, बल्कि आप देने वाले बनेंगे। तो बोलो पिताजी, मुझे देने वाला बना, ताकि प्रभु जी मैं तुझसे लेके तुझे ही दे दूंगा पिता। और खड़ा कर। इस वर्शिप के दौरान आप अपने बीजों को बो सकते हो और उसके बाद हम अनाउंसमेंट को सुनेंगे। यसू जी दा नाम जप बंदिया, फतेह जिन्ने मौत उत्ते पाईए। यसू जी दा नाम जप बंदिया, फतेह जिन्ने मौत उत्ते पाईए। यसू जी दा नाम जप बंदिया, फतेह जिन्ने मौत उत्ते पाईए। राह सच जिंदगी है यसू जी, दिती सानू पापां तो रिहाईए। राह सच जिंदगी है यसू जी, फतेह जिन्ने मौत उत्ते पाईए। दित्तियां दुआवां ओने सबनू, जो सूली उत्ते ओनू सीगे चाढ़ दे। दित्तियां दुआवां ओने सबनू, जो सूली उत्ते ओनू सीगे चाढ़ दे। माफ करी पिता ए नी जान दे, जो पतली च ने जा मेरे मार दे। माफ करी पिता ए नी जान दे, जो पतली च ने जा मेरे मार दे। जो पतली च ने जा मेरे मार दे। ओदे कंढियां ते घोड़ियां तो बंदिया, ओदे कंढियां ते कंढियां तो बंदिया। हर कोई पौंदा चंगे आईए। ओदे घोड़ियां ते कंढियां तो बंदिया, हर कोई पौंदा चंगे आईए। यसू जी दा नाम जप बंदिया, फतेह जिन्ने मौत उत्ते पाईए। यसू जी दा नाम जप बंदिया, फतेह जिन्ने मौत उत्ते पाईए। यसू जी दा नाम जप बंदिया, फतेह जिन्ने मौत उत्ते पाईए। राह सच जिंदगी है यसू जी, दित्ती सानू पापां तो रिहाईए। राह सच जिंदगी है यसू जी,
रिहाइए। हाँ प्यार विखाया ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ। प्यार विखाया उन सबनों सलीब उते बाहों खोल के। ਪਾਪ ਮਿਟਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ। पाप मिटाया उन्हें सबदा शरीर विचों लहू नूं निचोड़ के। ਪਾਪ ਮਿਟਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ। पाप मिटाया उन्हें सबदा शरीर विचों लहू नूं निचोड़ के। ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ। शरीर विच लहू नूं निचोड़ के। ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ। शरीर विच लहू नूं निचोड़ के। ਹਾਂ ਫਸ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਾਈਏ। फस गए उस शैतान दे चक्करां च ओदे आके सानू मुक्ति दिलाई। राह सच जिंदगी है यीशु जी दित्ती सानू पापा तो रिहाइए। राह सच जिंदगी है यीशु जी दित्ती सानू पापा तो रिहाई। यीशु जी दा नाम जप बंदिया फतेह जिन्हें मौत उत्ते पाई। यीशु जी दा नाम यीशु जी दा नाम जप बंदिया फतेह जिन्हें मौत उत्ते पाई। ओ फतेह जिन्हें मौत उत्ते पाईए। फतेह जिन्हें मौत उत्ते पाई। हाँ फतेह जिन्हें मौत उत्ते पाईए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दयावंत परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की फास्टिंग प्रेयर को परमेश्वर आपने अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरी प्रार्थना सभा में परमेश्वर पिता आपने एक एक जन को छुआ है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वचन से बात किया और सच में परमेश्वर आपका पवित्र कलाम हमसे बात करते हुए कहता है कि हमें अपना स्वभाव अपने परमेश्वर के जैसा बनाना है और अपने आप को हर दिन सिद्ध बनाते चले जाना है। इसे परमेश्वर में आपके आगे प्रार्थना करते हैं, जैसे अपने क्रूस के ऊपर वह पिता परमेश्वर दया का हृदय दिखाया, वैसे ही परमेश्वर एक जन की लाइफ में वही दयावंत का हृदय आज देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। क्षमा का हृदय, दया का हृदय, आज माफ करने का हृदय देने के लिए आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। जो दान जो भेंट आज आपकी पवित्र हजूरी से बोए गए हैं वो आपके स्वर्ग राज्य में याद किए जाए। जो प्रार्थना की गई वो आपके स्वर्ग राज्य में याद किए जाए और परमेश्वर पूर्ण रीति से अपने योग्य बनाए, उसके निर्दोष निष्कलंक और पवित्र बनाए। परमेश्वर रहते समय को आपके हाथों में देते हैं। कल की उपवास प्रार्थना को पहले से ही हम आपके लहू में कवर करते हैं। जिस विश्वास के साथ आते हैं परमेश्वर पिता, जितने जनों ने परमेश्वर आने वाले हर एक दिन में ये वाचा बांधी है कि वे हर एक प्रेयर को परमेश्वर आपकी भवन में आके वह अटेंड करेंगे। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं उनके रास्तों को क्लियर करने के लिए, सारी रुकावटों को हटा देने के लिए, सारे बंधनों को तोड़ देने के लिए और बेस्ट इंतजाम करके देने के लिए, ताकि परमेश्वर अड़े और कड़े रहने के लिए जो हृदय मांगा, जो स्थिर आत्मा मांगा है उसमें बने रहे और उस स्वर्गीय मुकुट को हासिल करने के योग्य हो सके। हम आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर दया करो, आशीष देके एक जन को आपके हाथों में देते हैं, आपके लहू में कवर करते हैं। जब अपने घरों में जाते हैं आपका मसा, आपका अभिषेक इनके साथ जाए और इनकी लाइफ में ठहर जाए। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। सारी ऑनलाइन कलीसिया यहाँ पर मौजूद हर एक जन को आपके हाथों में देते हैं। जब अपने घरों में जाते हैं परमेश्वर आपके स्वर्गदूत इनके साथ जाए, हर हार या नुकसान से बचा के रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सारी कलीसिया कहे आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और पिता का प्रेम, परमेश्वर के सिद्ध संतों के साथ, परमेश्वर के सच्चे दास सदस्य के साथ, सारे विश्वासियों के साथ, सारी कलीसियाओं के साथ, हर एक जन के साथ आप से लेकर प्रभु की आखिरी आमद तक होती रहे। सभी कलीसियाएं कहें आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो सभी जनों ने कल शनिवार उपवास प्रार्थना का हिस्सा ज़रूर बनना है। आपने पहुंचना है परमेश्वर की हजूरी में। वो विशेष अनुग्रह
वो अभिषेक, वो मसा, वो पवित्र आत्मा को नया करने के लिए एक एक जन कल शनिवार की उपवास प्रार्थना में आपने जरूर शामिल होना है। दोपहर 12 बजे प्रार्थना सभा शुरू हो जाएगी। जो आपके साथ आना चाहते हैं ज़रूर लेके आए। और रविवार की प्रार्थना सभा में आपने हर एक जन जो आपके साथ आना चाहते हैं समय पर आए, ताकि प्रार्थना सभा जो है अपने समय पर समाप्त हो सके और आप परमेश्वर की हज़ूरी से विशेष। एक और खास अनाउंसमेंट, नेक्स्ट वीक से फ्राइडे सैटरडे शाम को मीटिंग हुआ करेगी, शाम को 6 बजे से। हालेलुया, हालेलुया। फिर से अनाउंस कर दो, फ्राइडे और सैटरडे इवनिंग को प्रेयर हुआ करेगी। सभी जन ध्यान से सुने, आने वाली जो शुक्रवार और शनिवार उपवास प्रार्थनाएं होंगी उनका समय शाम 6 बजे है। इसलिए सभी ने परमेश्वर की हज़ूरी में पहुंचना है। हर शुक्रवार और हर शनिवार, शुक्रवार 17 अप्रैल 2026 से जो प्रार्थना सभा है हर शुक्रवार और हर शनिवार की वो शाम 6 बजे से होगी। इससे सभी ने उसका हिस्सा बनना है। जो आपके साथ आना चाहते हैं आप ज़रूर लेके आए। अब आपके पास समय होगा कि आप अपने परिवार के सहित परमेश्वर की हज़ूरी में पहुंच पाए। अपनी जॉब से आप फ्री हो गए, आप परमेश्वर के भवन में पहुंचे, ताकि आप लगातार उस अभिषेक, उस अनॉइंटिंग को ले सके, उसे ग्रहण कर सके और वह अनॉइंटिंग आपकी लाइफ के एक एक क्षेत्र में कार्य करे। इसलिए सभी जन एक बार फिर से ध्यान से सुने, आने वाले शुक्रवार यानी कि 17 अप्रैल 2026 से होने वाली शुक्रवार और शनिवार की उपवास प्रार्थनाएं शाम 6 बजे से होगी। इसलिए सभी ने उसका हिस्सा जरूर बनना है। रविवार की प्रार्थना सभा सुबह 9 बजे शुरू होगी। सभी ने उसका हिस्सा जरूर बनना है। जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें जरूर लेके आए। अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों के द्वारा लगातार परमेश्वर के राज्य में बने रहे। चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रिंटिंग के लिए अपने बीजों को बोए। और आप चर्च के राशन की सेवा को भी ले सकते हैं। जैसे जैसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा को गाइड करता है, आप परमेश्वर के भवन के, प्रभु के राज्य के किसी भी तरह के बोझ को आप उठा सकते हैं। हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा को भी आप ले सकते हैं। चर्च के रेंट को भी आप सेवा को उठ ले सकते हैं। और जो प्रार्थना कराना चाहते हैं आप प्रेयर सेंटर में कॉल करें। जो प्रेयर लाइन नंबर है 9711051481। आप इस नंबर पर कॉल करें, आप प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी कोई भी इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं। कैसी भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं। वो लोग जो दूर से हैं, जिन लोगों की लाइफ में गवाहियाँ आई हैं, अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए। जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, उस नंबर पर सेंड करें हर एक एक जन के साथ शेयर करने के लिए, ताकि आपकी गवाही को सुन के हर एक जन अपने विश्वास में वह जड़ पकड़ सके, वह मजबूत हो सके। इससे जब भी आप अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाते हैं उसे एक बार जरूर आपने चेक करना है। और जो अपने शहर, अपने नगर, अपनी सिटी में जो प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं, जो अपने घर में जो प्रार्थना कराना चाहते हैं, मीटिंग बुकिंग का नंबर 6239949191। नहीं तो आप परमेश्वर के भवन में जब आते हैं तब भी आप कैसी भी मीटिंग बुकिंग की इंफॉर्मेशन के बारे में आप शेयर करें। आप अपने घर में प्रार्थना सभा करना चाहते हो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। लगातार अपनी प्रार्थना पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की ज़मीन के लिए जरूर प्रार्थना करें, पूरे परिवार, सारी टीम के लिए। और सभी ने हर रविवार होने वाली प्रार्थना सभा में समय पर पहुंचना है, ताकि समय पर प्रार्थना सभा शुरू हो सके, समय पर समाप्त हो और आप अपने सारे कार्यों को कर सकें। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते और बढ़ते चले जाएं, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।